दोस्तों नमस्कार। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किरदार क्या होता है, जीवन में किरदार क्या होता है। किरदार का मतलब है रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब है कि आप जिस रूप में हो उस रूप की जिम्मेदारियों को समझना है आपको। अगर क्रिकेट के मैच में कोई बैट्समैन है तो अपनी बैटिंग की जिम्मेदारियों को समझता है और फोकस करता है कि बैटिंग कैसे किया जाए। वो फोकस करता है कि बैटिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। वो फोकस करता है कि बैटिंग के और क्या क्या टिप्स हो सकते हैं ताकि वो एक बेहतर बैट्समैन बने। वो बॉलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है। ऑलराउंडर है तो उसे बैटिंग बॉलिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, और बॉलर है तो उसको बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह एक विकेट कीपर को विकेट कीपिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मेरिट है, यही वो किरदार है जिसके कारण वो टीम में है और इसी के लिए उसका टीम में चयन हुआ है। उसी प्रकार एक डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टर के जो प्रैक्टिसेस हैं और नॉलेज है उस पर फोकस करेगा। एक प्रोफेसर है वो टीचिंग और टीचिंग के स्टाइल और टीचिंग की विवेचना पे फोकस करेगा। उसी तरह एक LIC एजेंट की बात आती है कि अगर एक LIC एजेंट है तो उसे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि LIC प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, और सबसे पहले तो उसे ये जानकारी होना चाहिए कि LIC एजेंट का काम क्या है। LIC एजेंसी एक सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है, और मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में लोगों से मिलना होता है, लोगों को चीज़ें कन्विंस करनी होती है। सेल मार्केटिंग का एक हिस्सा है और मार्केटिंग एक बड़ा रूप है। मार्केटिंग करने के बाद ही आप सेल कर पाते हो। सेल इज ए नॉर्मल चीज़, नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आदमी को पहले से पता होता है उसे ख़रीदना क्या है, लेकिन मार्केटिंग में लोगों को ये बताया जाना होता है कि उसे ख़रीदना क्यों है, और जब उसे पता होता है कि ख़रीदना क्यों है तभी वो चीज़ ख़रीदता है। तो एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र आप अपने रोल प्ले, अपने किरदार को समझो। किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किरदार नहीं समझने के चक्कर में लोग अपने रोल और अपनी रोल के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं पाते हैं। आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र हो तो आपका किरदार ये है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग करो, अधिक से अधिक लोगों से मिलो और उनको प्रेजेंटेशन दो। प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को जब प्लान समझाएं तो उसको ये पता चले कि ये प्लान उसके भविष्य की योजनाओं के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, और बाज़ार में साथ में जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं या कम्पिटिटिव टूल्स हैं उसकी तुलना में ये प्रोडक्ट कैसे उसके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आप अपना इंश्योरेंस एडवाइज़र का रोल अदा कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि LIC एजेंसी ही एक ऐसा महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसमें आप किरदार को समझते हैं, और किरदार को समझने के बाद बिना पूंजी लगाए आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। और उसका एक ही मंत्र है कि किरदार को समझकर अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, उस किरदार का जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर बनाते हुए कड़ी मेहनत करना है। क्योंकि चूँकि आप इसमें पूंजी नहीं लगाते हैं तो आपकी मेहनत ही इसमें पूंजी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हार्ड वर्क और टाइम ही है, क्योंकि कैपिटल तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो वंस कैपिटल इज नॉट इन्वेस्टेड, योर हार्ड वर्क एंड योर टाइम इन्वेस्टेड इन दिस प्रोफेशन इज योर कैपिटल। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन कि अपने किरदार को समझें। किरदार अगर समझ में आ जाएगी तो आप अच्छी तरह से एक सफल इंश्योरेंस एडवाइज़र बन पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।